मुल्क में महंगाई में इजाफे की रफ्तार में कमी का रुझान बरकरार है। अदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह -1.52% रिकॉर्ड की गई, जबकि हफ्तावार बुनियाद पर 0.18% कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अशिया सस्ती, 14 अशिया महंगी और 25 की कीमतें मुस्तहकम रही। बिजली, गुड़, चीनी, टमाटर महंगे, जबकि आलू, अंडे, प्याज और चिकन वगैरह सस्ते हुए। कम आमदनी वाले तबकात के लिए सालाना बुनियादों पर महंगाई की रफ्तार मनफी रही। सबसे ज्यादा कमी 3.31% 17 से 22 हजार आमदनी वालों के लिए रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में बेहतरी। पाकिस्तानी शहरी अब 32 ममालिक में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 100वें नंबर पर आ गया है, जो 2021 में 113वें नंबर पर था। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के तहत सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीजा दरकार नहीं होगा, जिससे सफरी सहूलत के साथ सफारती ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बजट 2025 की मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम दोस्त बजट की तैयारी पर मुआशी टीम और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों के इत्तेहाद से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की यकीनी बनेगी। भारतीय जहारियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह से आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफद ने भारतीय अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर पज़ीराई की। ईरान पर इसराइली जहारियत के दौरान पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुसलसल राब्ते में रहा। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए सवात में सिलाबी रेले से बड़ा सानहा, 7 अफराद जाँ बहक जबकि 6 की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1122 के 120 अहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सिलाबी रेले में बहने वाले 16 अफराद में से 10 का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। अवाम को हिदायत की गई है कि नदी नालों और नशेबी इलाकों से दूर रहें। दरियाए स्वात में पानी का बहाव 77,782 क्यूसिक तक पहुंचने पर 4 सदा में सिलाब अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने जाँ बहक अफराद पर अफसोस का इजहार करते हुए रेस्क्यू अदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत दी है, जबकि लोअर दीर में भी 5 अफराद के फंसने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $53 फी औंस सस्ता हुआ, जिसके बायस मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 5,000 रुपये कमी के बाद 3,51,000 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना भी 4,287 रुपये कमी से 3,925 रुपये पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत 68 रुपये कम होकर 3,782 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी 58 रुपये कमी से 3,242 रुपये हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी हमले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। अच्छे ताल्लुकात का मतलब हरगिज़ गलत कदम की हमायत नहीं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला करके बावकार अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद बहरान खत्म हुआ। ईरानी पार्लियामान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया के नारे लगाए गए। इसहाक डार ने कहा कि OIC इजलास में ईरान और कश्मीर के मामले पर सेशन पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से रवां साल का 13वां पोलियो केस रिपोर्ट। मुतासरा बच्ची की उम्र 18 माह बताई गई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 13 हो चुकी है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में रसाई में मुश्किलात का सामना है, ताहम जिली और सूबाई इंतजामिया के ताउन से हर बच्चे तक पहुँचने की कोशिशें जारी हैं। वालिदैन पर जोर दिया गया है कि वो वायरस के खतरे को संजीदगी से लें। हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं और हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत चीमा ने अमरीकी दौरे में आलमी बैंक की क़यादत से मुलाकात में कहा कि आलमी बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती शराकतदार है, जिसने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने आलमी बैंक को सैलाब और कोरोना के दौरान इमदाद को सराहा और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। आहत चीमा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बैंक के ताउन से CPF के नफाज के लिए एक फ्रेमवर्क तश्कील दे रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता शमाली अफ्रीका रीजन में मुंतकिल
منتقلی کو علم و روابط کے لیے مثبت قدم قرار دیا۔ ملاقات میں ریکوٹک منصوبے اور $400 ملین کی رسک فیسلٹی پر بھی گفتگو ہوئی۔ عالمی بینک نے احد شیما کی قیادت کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان کے مطابق اس معاہدے کے تحت امریکہ تجارت پر عائد پابندیاں ختم کرے گا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ شاندار معاہدے طے پا گئے ہیں، اب بھارت سے بھی بڑا تجارتی معاہدہ کیا جائے گا جس کے تحت بھارت میں امریکی مصنوعات کے لیے دروازے کھلیں گے۔ یورپ اور مشرق وسطی میں حالات کشیدہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں سے اسرائیلی دفاعی نظام تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ در حقیقت ایک ناکام کوشش ہے۔ خامنائی نے کہا کہ قطر میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اور خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ہماری دسترس میں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو سخت جواب دیا جائے گا اور جارح کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیل تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ ایرانی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی دوبارہ امریکی F-35 لڑاکا طیارہ پروگرام میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ نیٹو اجلاس سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ اس معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے اور تکنیکی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کبھی بھی F-35 پروگرام سے دستبردار نہیں ہوا اور اس پروگرام سے 2020 میں نکالا جانا ناانصافی تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے اہم ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ٹرمپ کا کردار ایران اسرائیل سیز فائر کے بعد دنیا یاد رکھے گی۔ امید ہے وہ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم دوست ہے اور تعلقات کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔